अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री मौलवी मुश्ताक साहब। इनको तो शायद आप बाखूबी जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व खैर रहमतुल्लाह। मकदम है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए क्या मंशूर है। हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपके मीडिया के चैनल से आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए साफ वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ये एक अच्छा खासा मंशूर बनाकर जम्मू कश्मीर में कदम रखा है। जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज होंगे उनको आम आदमी पार्टी इस तरह पूरा करेगी जिस तरह उन्होंने दिल्ली में वादे किए, इसी तरह उन्होंने पंजाब में जो काम शुरू किया है, इसी तरह वो जम्मू कश्मीर में, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर की मजलूम और मस्कीन और इस बैकवर्ड पहाड़ी इलाके में जीने वाली कौम को पूरे पूरे हुकूक देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मंशूर बना चुकी है और वो अच्छे अंदाज से जो है सर काम करेगी। सर क्या 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 मंशूर हैं? अब इसका तो मुझे इतना गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कह रहे हैं क्या मंशूर हैं। आपको पता है हमारी ज़रूरतें क्या है। हमारी ज़रूरतें जो हैं वो आपको तो सभी पता है। हम लोग पहाड़ी इलाके में हैं तो जाहिर सी बात है, पगडंडी रास्ते चलते चलते, पाँव से चलते चलते हमारे दादा, परदादा से लेकर दादा और वालिद साहब भी, हम मेरे वालिद साहब बूढ़े हो गए तो यहाँ जितने हैं सब बुजुर्ग लोग हैं, तो उन्होंने पैदल जो सफ़र किए, पैदल चलते चलते 50-50 किलो वजन उठाकर, तो जाहिर सी बात है पहला ही मुद्दा ये होगा कि हर घर के पास, हर गांव में, हर जगह बेहतरीन अच्छी रोड आम आदमी पार्टी देगी। सबसे पहला मुद्दा। हाँ। सर, मैनिफेस्टो में जैसे आता है आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मैनिफेस्टो हैं उसमें है कि रोड, बिजली, पानी और हर घर मोहल्ला क्लिनिक। क्या जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे में आप क्या कह रहे हो? असल में मंशूर? आपने बात छेड़ी और आप ही ने वो सब बातें गिनवा दी। मैं गिनवाने ही जा रहा था। पहले तो मैंने रास्ता बनाया। हमारी आम आदमी पार्टी बेहतरीन और अच्छी सड़क बनाकर, उसके बाद आम आदमी पार्टी फिर जो इंसानों की अहम ज़रूरियात हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, जिस तरह दिल्ली में और पंजाब में अभी 500 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने खोल दिए हैं। और लोगों से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कोई अगर हिंदू भाई है वो कह रहा है ऊपर वाले का, हमारे भगवान का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक कृपया हो गई कि हमें ऐसी पार्टी मिली और ऐसे इंसान मिले कि जिन्होंने हमें इतने अच्छे जो है 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाना। पहली बात। अब आपका ये भी सवाल शायद पैदा हो सकता है, आप ये सवाल पूछेंगे कि वहां तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, यहाँ तो पंचायतें हैं दूर दूर, तो वो क्या होगा? तो पहले मैंने आपको बोला रोड बनेगी, हर पंचायत में हम हॉस्पिटल देंगे और ऐसा हॉस्पिटल देंगे जिसमें नर्स, डॉक्टर्स, तमाम हजरात वहां पर मौजूद रहेंगे। और यहां तक के मैं उम्मीद करता हूं आम आदमी पार्टी का, चूंकि मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाम को जिस तरह दिल्ली में जैसे झेला है आवाम को केजरीवाल साहब ने, और उनकी सोच, उनकी नीति ने, इस तरह वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाके में जो ऐसी ऐसी कंडीशन में जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, रास्ते जाम होते हैं, उस वक्त उनके किस तरह से वो अपने आप को महसूस करते होंगे, काश हम कहीं और होते या हमारा कोई हमारा ऐसा अच्छा आदमी होता जो हमें पूछता। वो लगता है कि अवाम की वो दुआएं, अवाम के वो जो है दिल की धड़कनें, वो दुख, शायद वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब बन के आ रहे हैं तो जरूर जो है वो हॉस्पिटल देंगे। तीसरी चीज ये है कि पानी से बिल्कुल महरूम है। पानी हालांकि हमारा अपना है, चश्मे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जो है इस दौर में पीएचई डिपार्टमेंट बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इस वक्त बड़ा उसके अंदर है और उसके अंदर पानी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यानी मैं कह रहा हूं कि पानी अपना है। आप मेरे साथ, मैं जम्मू में भी कह के आया हूं, मैं दिल्ली में भी कह के आया हूं कि बाकायदा मीडिया को साथ लेके हम इलाके में जाना चाहते हैं। हमारे पास पानी है, हमारे पास पाइप नहीं, हमारे पास मुलाजिम नहीं। अगर मुलाजिम है तो कई सालों से बेचारे वो मुंतजिर हैं, उनको टाइम पर तनख्वाह नहीं है, उनके एहतजाज पे एहतजाज हो रहा है। कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर में 60 से 65 हज़ार लोग जो है, ये जो पीएचई वाले हैं, वो कितने परेशान हैं। उनको टाइम पे वो नहीं है जो उनका हक है। और बहुत सारे तो बूढ़े हो गए, 30-30 साल उनके गुजर गए, लेकिन वो इंतजार में है, मेहनत भी कर रहे हैं, पानी भी पहुंचा रहे थे बेचारे जैसे तैसे, और अब तो पानी भी नहीं है, पाइपें भी नहीं है, सिस्टम सारा धर्म भरा। बिजली। अब अगली बात आई बिजली की। मैं गिनवा रहा हूं आपको, आप मीडिया भाई
चूंकि थोड़े जल्दी में होते हैं, मैं चाहूँ आप जल्दी ना कीजिए। मैं आम आदमी पार्टी की फहरिस्त खोलूंगा तो यहाँ घंटों का मामला है, यहाँ मिनटों में काम नहीं चलने वाला, लेकिन मैं मिनटों में निपटा दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि केजरीवाल साहब के सोच में सारा कुछ आया हुआ है, सिर्फ अवाम को यहाँ बताना है कि केजरीवाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तो सब भी बात है, बिजली एक सिर्फ ये नहीं बल्कि बिजली, फ्री बिजली देने का जो निज़ाम दिल्ली और पंजाब में बनाया है, पार्टी ने अपना पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ जो निज़ाम बना के पेश किया, हम तो अभी उसके बिल को और उसके किराया को हम रो रहे हैं वहाँ गवर्नमेंट के सामने। तो हम ये चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि आप सिर्फ किराए को क्यों रो रहे हैं, वो तो हो ही जाएगी माफ, लेकिन हम आपको पोल, तार, सिस्टम, बढ़िया बिजली, 24 घंटा चलने वाली बिजली वो आवाम को जम्मू कश्मीर में पहुंचा के रहे। सर, आपको पता है कि बिजली के बिल एक्स्ट्रा और कितने ज्यादा आ रहे हैं? देखो, आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मैं चूंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब की सोच का आदमी हूं, फ्री बिजली, फ्री पानी देने वाले, तो मैं आवाम से, आपके मीडिया चैनल से के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, अगर आपको जैसे आपने सवाल किया कि कितने बिल आ रहे हैं, किस किस का बिल नहीं आ रहा है, किस किस का बिल मैं आपको गिनाऊं। अगर गैस 400 कुछ रुपए था, आज वो 1100 कुछ रुपए है या 1100 रुपए है, तो अब ये बिल में आ गया ना, ये भी बिल में आया कि नहीं आया, अब बताइए। इसी तरह आप पेट्रोल, आप गाड़ी चलाते हैं, आप तो माशाल्लाह आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल भरते वक्त या तो आपके पास बड़ी इनकम है तो आप छूट रहे हो, अगर इनकम नहीं है तो देते वक्त आपको भी तकलीफ होती होगी कि यार 60-65 रुपए या 70 रुपए या 60-65 रुपए तेल होता था, आज वो जो है 100 प्लस हो जाता है। सर, मैं बिजली का कहा एक्स्ट्रा बिल, जहाँ पेट्रोल की बात करें वो तो महंगाई की बात हुई कि महंगाई हो गई। जहाँ तक बिल की बात करें कि लोगों के बिल जो हैं उनके मीटर रीडिंग से ज्यादा आ रहे हैं, इस बात का आम आदमी पार्टी को पता है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक मैं बिल से हटके मैं क्यों चला गया कि बिल बहुत आए हैं, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, फिर अभी पीछे स्कीम निकली थी गवर्नमेंट की कि भाई किश्तों में दे दो। जब हम उन गरीब लोगों के पास पहुंचे, उन्होंने बोला हमारे पास खाने तक का नहीं है, इतना बिल हम कैसे देंगे, उनका फिर भी रोना है। तो मैं यही क्या आवाम से, आपके मीडिया चैनल से माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि इस मर्तबा एक मौका हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार को मौका देकर देखिए, जो काम दिल्ली और पंजाब में हुए वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल होंगे। ये अब इतने बिल आए हैं, क्यों आए हैं, ये सवाल आप जो है मौजूदा सरकार से कर सकते हैं। आज तक आपने कोई प्रोटेस्ट किया इसके लिए? हमने कई प्रोटेस्ट, हमारी पार्टी कर रही है, जम्मू कश्मीर में कर रही है, हर जगह कर रही है, और हमने भी किया है और करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तो। अवाम, चूंकि मैं आपको साफ बताऊं, मेरा नाम मौलाना मुश्ताक है, मैं 140 करोड़ अवाम का खादिम हूं, सेवाकार हूं। अवाम मुझे जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, मैं ये बिल्कुल खड़ा हूं। अगर अवाम को वक्त लगे तो मेरी जान की भी जरूरत है, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अवाम की बात को, मेरी आवाज ही अवाम की बात है। मैं कोई लीडर बनने नहीं आया हूं, मैं सोशल मीडिया पर आकर मैं कोई एमएलए बनने नहीं आया हूं, आप मुझे कभी एमएलए बनता हुआ नहीं देखेंगे। मैंने पूरे 140 करोड़ लोगों में चलकर उनके दुख को सुनना है और उनकी आवाज को उठाना है। और मैं साफ लफ्जों में कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के सिवा कोई भी सरकार, कोई पार्टी या कोई बंदा इतना जिगर तो नहीं रख पाएगा कि लोगों को इतना सारा कोई फ्री दे। लेकिन जब उन्हें फ्री देना शुरू किया तो भाजपा सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि भाई ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। सर, अपनी पार्टी को आप बाखूबी जानते हैं, वो जहां तक आप मुफ्त की बात कर रहे हो, वो भी तो मुफ्त की बात कर रहे हैं। अगर वो भी मुफ्त की बात कर रहे हैं और आप भी मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो आपको लोग वोट क्यों दें? मैं आपसे पूछता हूं, आप भी आम आदमी पार्टी से, चूंकि मीडिया में आए हो, आपने आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा सिस्टम पढ़ा होगा। आम आदमी पार्टी को 10 साल हो गए, तो मैं अगर दिल्ली का निजाम देखता हूं तो अरविंद केजरीवाल साहब की कॉपी करने की जरूरत नहीं है किसी की। अब वो कर रहे हैं तो हम भी कर डालेंगे, करो ना, वो तो कर रहे हैं दिल्ली में। अगर 10 साल हमारी पार्टी को हो गए हैं, 10 साल से वो काम कर रही है, उसकी कॉपी क्यों कर रहे हैं? ये अपनी भी बन गई, बीजेपी भी है, एनसी भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, ये यहीं रही ना भाई, इससे पहले क्यों नहीं दिया? देने के बजाय उल्टा और उनके ऊपर वजन डाल दिया, ना वो उठने के ना बैठने के। तो केजरीवाल साहब की सोच की कॉपी तो कर लोगे, लेकिन हकीकत पैदा करने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए, और वो किसी के अंदर है नहीं, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब। सर, जहाँ तक पार्टी की बात करें, जम्मू कश्मीर में अपने आम आदमी पार्टी आई, इसको बड़ा वक्त हो गया आए हुए, तो ग्राउंड लेवल पे इसकी क्या हकीकत है कि कहाँ तक इसका काम हुआ और कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, मैं आपको एक साफ बात कह देता हूं कि इसका पूरा रिजल्ट या पूरा सिस्टम कितना बना है, कैसे हैं, ये तो आप शायद बखूबी मेरे से भी बेहतर जानते हैं कि हर आदमी के दिल में आम आदमी पार्टी
आ चुकी है और वोट भी आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, वोट भी दिल से पड़ता है। वोट जो है दिल से पड़ता है और आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा बच्चा कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हर पार्टी मेंबरशिप जाके बनाती है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मालिक का शुक्र अदा करते हैं। 140 करोड़ आवाम को मैं आपके मीडिया के चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ऐसी एक है कि वो सामने से पूछती है कि टोपी आपके पास है, मफलर आपके पास है, वो हमारे गले में जल्दी डालिए। हम आज ही आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। यही तो अरविंद केजरीवाल साहब की दिल की धड़कन और सोच अच्छी है, दर्द है उनके दिल में, इसलिए हर इंसान के दिल में उनकी पार्टी का, उनके काम का, उनके कर्तव्य का, उनके सारे सिस्टमों का लोगों के दिल में घुस चुका है। ये तादाद आपको वक्त आएगा बताएंगे कितनी तादाद में हम आम आदमी पार्टी हमारे तक आ चुकी है। सर जब तक इलेक्शन आएंगे क्या लगता है आपको, आप मजबूत हो पाएंगे या मजबूत हो चुके हैं? मैं आपको साफ कह रहा हूं और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम से साफ कहता हूं, अगर आपको बिजली, पानी, जो है आपको रोडें और आपको एजुकेशन है, एक स्कूल की बात तो आपने मैं बता ही नहीं पाया, यहाँ स्कूलों की फीसें इतनी हैं कि आदमी उठ नहीं पा रहा है। अभी पीछे लॉकडाउन लगा तो लोगों ने सूद पे उठा करके जो है पैसा फीस भरी है, जब बच्चे गए भी नहीं है तब भी फीस भरी। प्राइवेट स्कूलों का ये हाल है और गवर्नमेंट स्कूलों का आपको खुद पता है क्या किस कंडीशन पे चल रहे हैं। अब यहाँ गाँवों में एक सर्वे आपसे मैं करवाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में यहाँ खासतौर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपको मैं गाँवों में सर्वे कराऊंगा। कम से कम मैं आपके मीडिया के चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे गाँव में 15 किलो 20 किलोमीटर का एरिया, जिसको आज तक बच्चे कहीं पैदल कहीं से गाड़ी पकड़ना, इस हाल से जाकर दूर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा एजुकेशन निज़ाम भी जो है वो तामीरी निज़ाम से, रोड के निज़ाम से, इससे बिल्कुल फेल है। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी आएगी तो एजुकेशन को भी बिल्कुल स्ट्रांग करेगी और अच्छे खासे निज़ाम पर लाएगी। आम आदमी पार्टी का स्टेटहुड पे क्या स्टैंड है? सर एक बात आपको साफ बता देता हूं कि ये अवाम का मसला है। अब आप कहोगे पहले तो 370 और 35A का मसला कोर्ट में डाला था और ये अवाम में डाला है। अवाम ही सारा कुछ करती है। अगर स्टेट चाहिए तो अवाम ने लानी है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। स्टेट लानी है तो जरूर आम आदमी पार्टी इस पर बिल्कुल अपना ये लगा के बैठी है। जरूर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। रहेगा 370 और 35A का मामला, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको बताऊंगा कि अभी दिल्ली के जो MCD चुनाव हुए थे उसमें जो मेयर का मसला बना था और मैं बहुत खुश हुआ और 140 करोड़ आवाम को मुबारक देना चाहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश निकला है कि जो बेआईनी ही हमारी वहां पर 134 सीटें हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 134 सीटें हैं तकरीबन, कमी बेशी हो सकती है, शायद मेरे से गलती ना हो जाए, और इधर बीजेपी की जो है 100 कुछ है। तो मुझे बताएं, उस जब मेयर चुनाव की बात आई, कोर्ट में जब अर्जी लगाई तो कोर्ट से साफ लफ्ज मिला, साफ जवाब मिला, फिर से चुनाव होंगे और जिन जिन मुद्दों पर जो चुनाव के लिए अलग से उन मेंबरों को और उनको चुन रहे थे वो आ रहे थे और वोट डाल रहे थे और खिचड़ी बना रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट को सलाम देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेहतरीन फैसला सुनाया। उन्होंने कहा फिर से चुनाव कराओ और वो उस तरह नहीं होगा बल्कि बिल्कुल बेआईनी ही। आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं, यहाँ पे यहाँ MCD और दिल्ली की गंदगी का सवाल है कि सिवाय आम आदमी पार्टी के तो यहाँ पर कोई सफाई नहीं कर सकता। तो वहां पर मेयर का जो चुनाव होगा फिर होगा और इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आम आदमी पार्टी का वो एक मेयर बनेगा और वहां पर इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी उम्मीद की जा रही है, पूरी की पूरी, मुझे तो 100% उम्मीद हो गई है, 100% उम्मीद हो गई है। सुने आप, 100% उम्मीद हो गई कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में आम आदमी सरकार बनाएगी। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल बहुत सारे हैं, ज़ख़ीरे हैं इनके, तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है कि क्या एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर को दे सकती है? पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर में आपने खुद कबूल कर लिया, असल में सबकी नजरें इसीलिए लगी हुई हैं कि यहाँ सारा कुछ है। तो अगर सारा कुछ है तो अवाम मजलूम क्यों है? पहले तो मैं यहाँ की पहली बात कर रहा हूँ। अब आम आदमी क्या देगी क्या नहीं देगी? अगर यहाँ बिजली अपनी है, पानी अपना है, बिजली अपनी हो सकती है, यहाँ पर सारा कुछ अपना हो सकता है, तो फिर यहाँ अवाम क्यों इतनी वो है? तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को अवाम चाहने लग गई। जम्मू कश्मीर की अवाम बिल्कुल 100% चाह रही है कि हमें सिर्फ, अगर जम्मू कश्मीर का जितना हमारा सारा सिस्टम है, अगर यही हमें सही तरीके से यूज करने का मौका दे दिया जाए तो हमें आम आदमी पार्टी से कोई मजीद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद खजाना इतना बड़ा है। जब वोटिंग आती है तो सारी पार्टियां जितने भी हैं वो यही बात करती हैं कि जब हम आ जाएंगे तो हम ये सब कर देंगे, वैसे ही आप ही कह रहे हो? नहीं, मुझे ये बताओ, इससे पहले जितने पार्टियों ने वोट लिए
उन्होंने क्या किया? अगर किया है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर उन्होंने किया है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम नहीं कहते नहीं किया, किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को पहले आप देखो तो सही जाके दिल्ली में। मैं तो दिल्ली में देख के आया हूं, अभी जाकर मिल के आया हूं, देख कर आया हूं, मैंने हॉस्पिटल देखे, मैंने सारा कुछ देखा। आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड है, एक मौका केजरीवाल। अभी तक पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो अभी तक वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो जो वादे किए थे वो डेटें टल रही हैं उनकी। आज की कल ये वादा पूरा होगा, इससे अगले महीने ये वादा पूरा होगा, बिजली का, पानी का हो रहा है, बस ऐसे ही चला जा रहा है। ये तो पंजाब में अभी सरकार बनी है। पंजाब में तो अभी सरकार, पंजाबी की बात कर रहे हैं। हाँ मैं वही वही कह रहा हूँ, पंजाब में तो अभी सरकार बनी है ना। पंजाब कर्जे में कितना था, पंजाब के अंदर नशा कितना था, पंजाब की हालत क्या हो पड़ी थी, पंजाब की कंडीशन क्या बना रखी थी। आप क्या सोच रहे हैं इतना बड़ा पंजाब है और जो वादे। अच्छा एक बात बताएं, जो शिकायतें आपने पंजाब की, मेरे पास मीडिया के चैनल से आपने मुझसे सवाल पूछा, क्या ऐसी शिकायतें आपको दिल्ली से भी मिल रही हैं क्या? कहीं सुना आपने? सर मैं दिल्ली गया नहीं। नहीं, आप अगर नहीं गए आपने जाना चाहिए। मैं गया हूं, मैंने रिक्शे वाले से पूछा, रिक्शे वाले ने कहा मुझे सारा कुछ घर बैठे बैठे ऑनलाइन दे रहे हैं, कार्ड ऑनलाइन बन रहे हैं, हमारे हमारे जितना भी जो कुछ भरना होता है हम ऑनलाइन भर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो एक स्टेट है, वो संभालना उनका काम था, उनने संभाला। पंजाब में अभी फीडबैक आना बाकी है, तो जम्मू कश्मीर के हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं इससे, तो इसमें थोड़ा फर्क लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी नहीं, को। आपने पंजाब की बात की, आपको एक साफ बात कहूं, भगत मान साहब हमारे जो पार्टी के बड़े बेहतरीन मजबूत लीडर हैं, भगत मान साहब को मैं सलामी देता हूं कि आपने जो भी कदम उठाया अरविंद केजरीवाल साहब के साथ रह के, उनकी सोच के साथ रह के आपने कदम उठाया, तो पंजाब को बहुत ज्यादा तकवीयत मिल रही है और करके रहेंगे। जम्मू कश्मीर का मसला मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जम्मू कश्मीर का ही अगर खजाना हमें लौटा दिया जाए और यहीं हमें आराम से जीना दिया जाए तो हमारे पास बहुत कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। पूरे इंडिया को चमका सकता है जम्मू कश्मीर वो है। सर एक आखिरी सवाल, लोगों के मन में एक शंका है, उसको बोलते हैं, एक सोच है अभी आम आदमी पार्टी के लिए, एक नुक्ता जो हलक की हड्डी कहते हैं जिसको, वो उसको कहते हैं 370, और उसमें अरविंद केजरीवाल साहब की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने इसके हक में वोट डाला था। अब आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर की जो आवाम है 70% तो यही चाह रही है कि हमें स्टेटहुड में और उसके साथ 370 भी दिया जाए वापस से। तो उसको उसके बरक्स देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल साहब की सोच मुख्तलिफ है, उन्होंने दूसरी साइड वोट डाला और आम आदमी पार्टी दूसरी साइड दौड़ रही है। अब पब्लिक आपसे क्या मुतालबा करे 370 के बारे में, कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दो बातें आपको साफ बता देता हूं, मेरे पास ये मोबाइल है, मेरा जाती मोबाइल है, अगर ये मेरे हाथ से चला जाता है मुझे दुख तो होगा और मुझे इसका ये लगेगा कि मेरे हाथ से चीज चली गई है, हमारी रियासत थी वो रियासत का दर्जा चला गया। ये सब आवाम के दिल में है, आवाम ये नहीं कि नहीं कर रही है। लेकिन आपको ये बताऊं कि 370-35 ए इस वक्त कहां रखा है? सुप्रीम कोर्ट में है ना। सुप्रीम कोर्ट में अगर उसका मामला रखा हुआ है तो ना हम बीजेपी को देख रहे हैं, ना हम इधर देख रहे हैं, ना उधर। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा कोर्ट है, हमारा सारा निजाम ही वहां जाकर बनता है, हमें टेंशन नहीं है, वो आएगा। लेकिन अगली बात सुने, उसके बाद अगली बात जो है वो कौन सी है कि स्टेट का मामला जहां तक है, और ये हक बनता है जम्मू कश्मीर का कि उसको स्टेट तो वापस दिया जाए, और ये आम आदमी रहा मसला। दूसरा सवाल जो आपने पूछा अरविंद केजरीवाल साहब का, क्या मैं आप मीडिया भाई आपसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब अगर वहां पर वोट ना करते तो क्या 370 नहीं टूटता? उसने टूटना ही था। जब उसने टूटना था तो मैं आपके चैनल से ये अवाम को बाशऊर करना चाह रहा हूं कि 370 बीजेपी के दफ्तर में नहीं है, वो किसी और पार्टी के दफ्तर में नहीं है, वो कोर्ट में रखा हुआ है, और कोर्ट से हर एक औरत, बच्चे और बूढ़े और पूरे हिंदुस्तान के, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की हवा को भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारा जो है वो सुनवाई करेगी और हमारे दुख को बांटेगी और हमें जो है बिल्कुल हमारे हक में बेहतर करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट करेगी हमें कबूल है। 370 के खिलाफ या हक में है अरविंद केजरीवाल, क्या कहते हैं आप? अब मैंने आपको क्या बोला, जब मामला कोर्ट में चला गया है, अब वो हक में है कि नहीं है वक्त बताएगा, कोर्ट का फैसला बताएगा, वो तो बात की बात है। अब ये बताएं कि स्टेट चाहिए तो बात करो, वो तो जाहिर सी बात है। अब कोर्ट के सामने तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट है हमारा, वो जहां वहां से जो फैसले होंगे कोर्ट हमेशा बेहतर फैसला देगा, इसमें तो टेंशन नहीं है। 370 की बात ना करें। 370 जब कोर्ट में चला गया तो उसकी यहां बात करने से मुझे क्या फायदा?
मैं कह रहा हूँ कोर्ट में है, और स्टेट जो है वो जाहिर सी बात है उसने आना ही है, और ये अवाम तक है। स्टेट लाना हो या जो भी करना हो अवाम तक है, अवाम करेगी, और अवाम जब खड़ी होगी, अवाम जब अपने मसाइल को सर, लेकर आवाम को कौन पूछता है? आज गवर्नमेंट का काम। नहीं, एक बात और बताऊं मैं आपको, इससे पहले अवाम सादी थी, अवाम इससे पहले बिल्कुल ये थी कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हमें पता नहीं था। आजकल सोशल मीडिया के जरिए अवाम होशियार हो चुकी है, अवाम को सारा पता है, एजुकेशन कौन दे रहा है, रोड कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, बिजली कौन दे रहा है, और हमें कौन वो चीजें दे पाएंगे, उनको सब पता है, और वो आम आदमी पार्टी है और जरूर दे के रहेगी। थैंक यू सर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलवी मुश्ताक।